हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आने वाले वीक में बजट है और बजट वाले सप्ताह में मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल रहता है। इसलिए अपनी ट्रेडिंग क्वांटिटी को कम रखिए, क्योंकि कम क्वांटिटी से भी आपका प्रॉफिट या फिर आपका लॉस बड़ा हो सकता है। और अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलने पर ही ट्रेड करिए और अपने हर ट्रेड को इनिशिएट करने से पहले डबल कंफर्म करिए और ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करिए। और बजट 1 फरवरी को आएगा। 1 फरवरी को निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी के अंदर बहुत ही बड़ी वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन 1 फरवरी से पहले 31 जनवरी को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी में एक्सपायरी तक दोनों साइड की वॉलेटाइल मूवमेंट के बाद में एक्सपायरी साइडवेज रहेगी, वैसे ही चांसेस फिलहाल लग रहे हैं। तो देख लेते हैं आने वाले बजट वाले सप्ताह में निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन से लेवल पे फोकस करना है। पहले निफ्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी में 21,470 का लेवल, यह लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर निफ्टी को इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है, तो निफ्टी में सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे और नीचे में निफ्टी 21,240 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर निफ्टी 21,470 को ब्रेकआउट देता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, तो ऊपर में शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और निफ्टी ऊपर में 21,650 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 21,650 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है, तो इसके ऊपर आपको किसी भी तरह के शॉर्ट में एंट्री नहीं करनी। इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने पर निफ्टी में अच्छी शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो सकती है। अगर निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करने के बाद में फिर से इस लेवल के नीचे स्लिप करता है और इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेके वहाँ से रिवर्स करता है, तो वहाँ पे आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। उस कंडीशन में निफ्टी फिर से नीचे में 21,470 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और अगर नेक्स्ट वीक के सपोर्ट की बात करें, 21,240 का लेवल, यह लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर निफ्टी को इस लेवल के आसपास सपोर्ट मिलता है और निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है, तो निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में निफ्टी 21,470 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर निफ्टी नेक्स्ट वीक में 21,240 के नीचे 15 मिनट क्लोजिंग देता है और इसके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी में सेलर्स और भी एक्टिव हो जाएंगे और नीचे में निफ्टी 21,060 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 21,060 का लेवल, यह लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और इस लेवल के नीचे आपको किसी भी तरह के लॉन्ग में एंट्री नहीं करनी, क्योंकि इस लेवल के नीचे निफ्टी में सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट हो सकता है। 21,060 के नीचे ब्रेकडाउन करने के बाद में फिर से अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है और इस लेवल पर सपोर्ट लेकर यहाँ से रिवर्स करता है, तो निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में निफ्टी 21,240 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आने वाले वीक में बजट है, तो हो सकता है निफ्टी ऊपर से लेकर नीचे तक इस पूरी रेंज को टच करे और दोनों साइड की वॉलेटाइल मूवमेंट दे। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, 21,650 के ऊपर किसी भी तरह के शॉर्ट में एंट्री नहीं करनी है और 21,060 के नीचे किसी भी तरह के लॉन्ग में एंट्री नहीं करनी। 21,650 के ऊपर अच्छी शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो सकती है और 21,060 के नीचे अच्छी सेलिंग एक्टिव हो सकती है। निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए 45,260 का लेवल, यह लेवल एक नियर बाई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी को इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है, तो नीचे में बैंक निफ्टी 44,480 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 45,260 के ऊपर सस्टेन करता है और 15 मिनट क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में बैंक निफ्टी 45,880 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 45,880 के ऊपर आपको किसी भी तरह के शॉर्ट में एंट्री नहीं करनी, क्योंकि इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी में अच्छी शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो सकती है और बैंक निफ्टी में और भी ज़्यादा अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 45,880 के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद में वहाँ पर सस्टेन नहीं कर सकता और वहाँ से रिवर्स करता है, तो बैंक निफ्टी में फिर से सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी 45,260 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और अगर नेक्स्ट वीक के सपोर्ट की बात करें, तो 44,480 का लेवल, यह लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है और यहाँ से रिवर्स करता है, तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में बैंक निफ्टी 45,260 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को
44,480 के आसपास सपोर्ट नहीं मिलता और बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके नीचे, तो बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी 43,850 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 43,850 का लेवल, यह लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और इस लेवल के नीचे आपको किसी भी तरह के लॉन्ग में एंट्री नहीं करनी, क्योंकि इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छी सेलिंग एक्टिवेट हो सकती है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करने के बाद में फिर से इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है और वहाँ पे सपोर्ट लेके वहाँ से रिवर्स करता है, तो आप वहाँ पे लॉन्ग में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि उस समय बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और बैंक निफ्टी ऊपर में फिर से 44,480 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और बजट वाला सप्ताह होने के कारण दोनों साइड की वॉलेटाइल मूव देखने को मिल सकती है। निफ्टी बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट को तोड़कर फिर से वहाँ से सपोर्ट लेकर वहाँ से रिवर्स कर सकता है और रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद में ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में फिर से वहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी रिवर्स कर सकते हैं। तो आने वाले वीक में ये चारों लेवल ही आपको अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, इसलिए आप जो भी सिस्टम फॉलो करते हैं उनके साथ में इन लेवल्स को ज़रूर फॉलो करिए। इन लेवल्स की मदद से अपने सिस्टम का डबल कंफर्मेशन करिए, इससे ज़रूर आप गलत ट्रेड से बच सकेंगे और आपको अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकेगी। आशा करता हूँ आने वाला बजट वाला सप्ताह आप सभी के लिए एक प्रॉफिट वाला सप्ताह रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।